जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं हूं दीपक। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू रह सकता है फॉर द नेक्स्ट वीक। किस तरीके से लैंडस्कार्ट का जो आईपीओ आया हुआ है उसकी लोग नेगेटिव मार्केटिंग कर रहे हैं, सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, साथ ही साथ शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं हमने लास्ट वीडियो में क्या बात की थी। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था कि 26,000 के आसपास अगर आपको निफ्टी मिलता है तो आप शॉर्ट करके चल सकते हैं, और 25,700 का जो लेवल है वो एक बार के लिए ब्रीच हो जाए उसके बाद अच्छी खासी डाउनफॉल आपको निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो आपने देखा कि फ्राइडे के दिन 25,725 के आसपास मार्केट ऑलरेडी आ चुकी है। अब आपको मंडे को ध्यान यह रखना है कि अगर मंडे के दिन मार्केट 25,700 का लेवल ब्रीच करके नीचे की तरफ सस्टेन होने लगती है 10 से 15 मिनट के लिए, तो आपको अच्छा खासा एक डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि निफ्टी को ले जा सकता है 25,500 फर्स्ट टारगेट के लिए। उसके बाद 25,300 तक का भी टारगेट आपको मिल सकता है। अब अगर बात की जाए जो स्विंग ट्रेडिंग वाले जो दोस्त है वो किस तरीके से प्ले आउट कर सकते हैं इस मूवमेंट को, तो आपको 26,000 के आसपास जब भी आपको निफ्टी मिलता है तो आप उसे शॉर्ट करके चल सकते हैं, क्योंकि आपका ऑल टाइम हाई जो है 26,300 के आसपास है। तो आपको अगर 26,000 पे शॉर्ट करेंगे तो 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन अब अगर टारगेट देखिए तो 1000 से 1200 पॉइंट का आपको टारगेट मिल सकता है निफ्टी में, जो कि 1:2 या फिर 1:3 का आपको टारगेट दे सकता है निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन में। अब इसके पीछे का लॉजिक आपको मैं बताता हूं। दोस्तों लॉजिक यह है कि आप अगर देखेंगे तो लास्ट काफी मंथ से मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन जो स्टॉक है उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं जिस तरह से निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा है। ऑलरेडी हमने कई बार डिस्कशन किया है, अगर यहां से हाई क्रॉस भी कर देता है निफ्टी फिर भी तेजी से नीचे की तरफ आ सकता है निफ्टी, और स्टॉक इसमें ज्यादा टूट सकते हैं। क्योंकि आप अगर देखें तो ये जो 6 से 7 महीने में निफ्टी ने मूवमेंट ली है उसमें आप अगर अपने पास भी जो पोर्टफोलियो पड़ा होगा या फिर आपके फ्रेंड्स के पास भी पोर्टफोलियो पड़ा होगा, तो आप अगर किसी का भी पोर्टफोलियो देखेंगे तो परफॉर्मेंस उसमें नहीं दिखेगी। इसका सीधा मतलब यह है कि मार्केट में सिर्फ कुछ स्टॉक को मैनिपुलेट करके इंडेक्स को ऊपर की तरफ ले जाया जा रहा है ताकि स्टॉक में लोगों को माल दिया जा सके ऊपर के लेवल पे। अगर अपनी मार्केट को ऊपर ही जाना था तो 6-7 महीने जब ग्लोबल मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रही थी, नए नए हाई ग्लोबल मार्केट बना रही थी, तब मार्केट को ऊपर आ जाना चाहिए था। और अब अगर हमारी मार्केट की बात की जाए तो ऑलरेडी 6 से 7 महीने में अंडर परफॉर्म किया है ग्लोबल मार्केट को। अब अगर यहां से ग्लोबल मार्केट में थोड़ा भी फॉल आता है तो हमारी मार्केट ज्यादा गिर सकती है, इसलिए आपको कॉशियस रहकर चलना है। अगर यहां से हाई क्रॉस भी कर देता है एक बार के लिए फिर भी मार्केट हमारी वापस से नीचे की तरफ आ जाएगी, जो कि आपको ले जा सकती है निफ्टी में 200 डीएमए तक, जो कि अभी के लिए जो लेवल आ रहा है 24,500 से 600 का लेवल जो है 200 डीएमए की तरफ का जो मिल रहा है हमको, तो वहां तक निफ्टी एक बार के लिए आ सकती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखकर चलना है। मार्केट में लोगों के पास ऑलरेडी इतना माल रखा हुआ है, लेकिन वह तब भी माल हर डिप पर लेते ही जा रहे हैं, स्टॉक में एवरेज बनाते जा रहे हैं। इससे हो क्या रहा है, मार्केट परफॉर्म नहीं कर पा रही, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है और भारी है। ऐसा नहीं है कि हमारे कुछ फंडामेंटल में कुछ इश्यू है, लेकिन ओवर ओनरशिप जो हमारे मार्केट में बनी हुई है इसके कारण मार्केट परफॉर्म नहीं कर पा रही है। अब इससे हो क्या रहा है, जो मंथली एसआईपी जो आ रही है वो फिक्स एक अमाउंट मार्केट के पास आ रही है, यानी जब भी कोई फिक्स अमाउंट या फिर कहे तो प्रेडिक्टेबल मनी मार्केट के पास आने लगता है तो मार्केट ज्यादा ऊपर नहीं जा पाती है। इससे होता क्या है, अनलिस्टेड जो कंपनियां हैं उसका बेनिफिट ले जाती हैं।
और वह अपना आईपीओ किसी भी वैल्यूएशन पे ले आती है। अभी जो लेंसकार्ट का जो आईपीओ आया हुआ है उसमें अभी सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है कि इसका वैल्यूएशन काफी हाई है। उसमें एसबीआई कार्ड ने ऑलरेडी 100 करोड़ का माल उठा लिया है। अब ऐसा होने का कारण क्या है कि इतना वैल्यूएशन हाई होते हुए भी एसबीआई कार्ड ने उसमें स्टेक ले लिया। अब अगर आप देखेंगे तो हर महीने जो एसआईपी आ रही है, जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है उसको पैसा तो लगाना ही है इस मंथ में। अगर इस मंथ में पैसा नहीं लगा तो नेक्स्ट मंथ में एडिशनल मनी उसको लगाना पड़ेगा। इसलिए हो क्या रहा है कि जो भी आईपीओ आ रहा है उसमें वो लोग पैसा डाल रहे हैं। अब लोगों को यहाँ पर समझना होगा, आप एसआईपी कर रहे हैं, स्टॉक में एवरेज बनाते जा रहे हैं, लेकिन मार्केट तो परफॉर्म कर ही नहीं रही है। जब तक मार्केट परफॉर्म ना करे तब तक आपको अपना मनी सेव करके रखना चाहिए। अगर एक बार मार्केट ऊपर की तरफ चलने लगे, साथ ही साथ स्टॉक भी रिटर्न देने लगे, उसके बाद आप एसआईपी कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर स्टॉक में एवरेज बना सकते हैं। लेकिन लोगों को लग रहा है 2020 से लेकर 2024 तक जो रिटर्न मिला है उसी तरह से हर साल रिटर्न मिलता रहेगा। इसीलिए वो लोग लोन में पैसा उठाकर मार्केट में डाल रहे हैं, आईपीओ में डाल रहे हैं या फिर स्टॉक में डाल रहे हैं या फिर एसआईपी कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि ईयरली 12% ही लोन का इंटरेस्ट देना है और हम मार्केट से 50%, 60% या फिर 100% भी आईपीओ से कमा लेंगे और इंटरेस्ट चुकाकर और एडिशनल मनी कमा लेंगे। इसी के कारण मार्केट जो है भारी हो चुकी है और परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। तो जब तक यह मार्केट सभी लोगों को नीचे उतारती नहीं है तब तक ऊपर नहीं जाने वाली। इस बात का आपको ध्यान रखते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। दोस्तों बैंक निफ्टी की भी बात की जाए तो ऑल टाइम हाई से धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो गया है। अब आपको ध्यान यह रखना है बैंक निफ्टी में कि 57,000 का जो लेवल है, एक बार के लिए उसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो उसके बाद आपको 2000 पॉइंट की बैंक निफ्टी में भी डाउन मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो इस लेवल को आपको ध्यान में रखना है। अब अपसाइड की बात करें बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में तो यहां से हो सकता है कि 1000 से 1500 पॉइंट का आपको अपसाइड की मूवमेंट मिल जाए, लेकिन अपसाइड में आपको ट्रैप नहीं होना है, क्योंकि अगर आप बैंक निफ्टी के स्टॉक को भी देखें तो किन्हीं एक और दो स्टॉकों को ऊपर ले जाकर ही बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाया गया है। तो हो सकता है कि यहां से बैंक निफ्टी भी तेजी से नीचे की तरफ गिर सकती है। तो दोस्तों आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।